हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आप यूनिवर्स ओपिनियन देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल और उसकी अक़साम के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सा पेट्रोल जो है वो हमारे इंजन के लिए अच्छा है और कौन सा पेट्रोल हमारे इंजन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अगर हम फ्यूल की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत से फ्यूल मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गैसोलीन जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, हाई स्पीड डीजल, सीएनजी और एलपीजी वगैरह। तो इन सभी फ्यूल्स में जो कॉमन फ्यूल हमारे यहाँ यूज होता है उसे पेट्रोल कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी पेट्रोल की अक़साम के बारे में बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल की दो अक़साम मौजूद हैं। नंबर वन रेगुलर पेट्रोल और नंबर टू प्रीमियम, या जिसे हम हाई ऑक्टेन भी कहते हैं। तो अब क्या चीज़ इन दोनों पेट्रोल्स को डिफ़र करती है, वो है ऑक्टेन नंबर। तो अगर हम रेगुलर पेट्रोल के बारे में बात करें तो इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 91 होता है। और इसके मुकाबले में अगर हम प्रीमियम पेट्रोल की बात करें, जैसे कि उसके नाम से ही ज़ाहिर है हाई ऑक्टेन, तो उसका ऑक्टेन रेशो जो है, ऑक्टेन रेटिंग जो है वो रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 93 से 97 या 100 अबव भी हो सकती है। अब जो पेट्रोल हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है उनकी जो ऑक्टेन रेटिंग है वो 97 तक होती है। अब जो 100 से अबव ऑक्टेन रेटिंग वाले पेट्रोल्स हैं वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑक्टेन नंबर क्या चीज़ है। तो ये एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है जिसका केमिकल फार्मूला C8H18 है, यानी इसके एक मॉलिक्यूल में 8 कार्बन के एटम और 18 हाइड्रोजन के एटम मौजूद होते हैं। अब एक मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा ऑक्टेन होंगे वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अब अगर हम ये जानें कि कौन सा पेट्रोल हमारी गाड़ी के लिए अच्छा है, तो इसके लिए हमें इंजन के दो रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी होगी और उनके बारे में जानना होगा। उसमें सबसे पहले नॉकिंग आता है और फिर प्री इग्निशन आता है। तो अगर हम नॉकिंग के बारे में बात करें तो नॉकिंग इंजन की एक बीमारी का नाम है जिसमें पेट्रोल को कंप्रेशन के दौरान, जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है इंजन का, उसके दौरान पेट्रोल को जब कंप्रेस किया जाता है तो उसके साथ साथ स्पार्क प्लग के साथ हाई टेम्परेचर की वजह से पेट्रोल इंजन के किसी कोने में खुद ब खुद ही बंद हो जाता है और इससे एक शोला पैदा हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। अब ये दोनों शोले, यानी स्पार्क प्लग का शोला और हाई टेम्परेचर की वजह से सेल्फ बर्निंग का शोला जो है, ये आपस में जब टकराते हैं तो इंजन में नॉकिंग की आवाज़ पैदा होती है और इससे पावर भी लॉस होती है और इंजन के पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचता है। अब इस सब का पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर से क्या ताल्लुक है, तो जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतना ही नॉकिंग को रोकेगा, यानी ज़्यादा ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल नॉकिंग के प्रोसेस को और प्री इग्निशन के प्रोसेस को रेजिस्ट करेगा। अब जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर पेट्रोल में मौजूद होगा उतना ही नॉकिंग का प्रोसेस और प्री इग्निशन का प्रोसेस जो है वो कम होगा और एज ए रिजल्ट हमें आउटपुट पावर और इंजन की एवरेज जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो अगर हम इसके बाद प्री इग्निशन के बारे में बात करें तो प्री इग्निशन जो है ये भी नॉकिंग की तरह का ही एक प्रोसेस है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि नॉकिंग में स्पार्क प्लग और सेल्फ बर्निंग एट अ टाइम हो रहे होते हैं, जबकि प्री इग्निशन में स्पार्क प्लग के स्पार्क प्रोड्यूस करने से पहले ही सेल्फ बर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो इंजन की आउटपुट पावर है उसमें कमी आ जाती है और इंजन के पार्ट्स को भी नुकसान होता है। अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने इंजन्स में कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करें, रेगुलर या हाई ऑक्टेन, और हाई ऑक्टेन में भी कौन से ऑक्टेन नंबर का फ्यूल जो है वो हम अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करें। तो इसका जवाब ये है कि आप अपनी गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ वही फ्यूल, वही ऑक्टेन नंबर का फ्यूल जो है वो अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करें जो आपको कंपनी रिकमेंड करती है। देखिए, हर कंपनी जो है वो यूज़र मैनुअल में अपने इंजन के लिए एक ख़ास किस्म का ऑक्टेन नंबर का फ्यूल जो है वो रिकमेंड करती है और उसमें वही फ्यूल चलाना चाहिए, क्योंकि आपका इंजन जो है वो उसी मखसूस ऑक्टेन नंबर के लिए बना है और हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ वही फ्यूल उसमें इस्तेमाल करना चाहिए और वही फ्यूल उसके लिए फ़ायदेमंद है और उसी पे वो बेहतरीन एवरेज देगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर कंपनी जो है वो आपके लिए 91
ऑक्टेन नंबर का फ्यूल जो है वो रिकमेंड करती है, और आप उसमें ज़्यादा ऑक्टेन नंबर का फ्यूल डालना चाहते हैं तो आप 10,000 से 30,000 तक के बाद किलोमीटर्स के बाद जो है वो आप उसमें 5 से 10 लीटर हाई ऑक्टेन डाल सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि हाई ऑक्टेन में मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट्स और एडिटिव जो है वो डाले जाते हैं, और वो क्या काम करते हैं कि ज़्यादा चलने के बाद इंजन में जो है वो कार्बन डिपॉजिट्स आ जाते हैं, और वॉल्स पे स्लज आ जाता है, और उस पे गंदगी वगैरह जम जाती है। अब ये हाई ऑक्टेन में मौजूद डिटर्जेंट्स और एडिटिव क्या काम करते हैं कि उन कार्बन डिपॉजिट्स को, उन स्लज को क्लीन करते हैं। साथ याद रहे कि हम अगर दोनों पेट्रोल्स को मिक्स करके अपने इंजन में डालेंगे तो इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही पेट्रोल पोलर सॉल्वेंट्स हैं और ये कम्प्लीटली आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और इसका कुछ भी फ़ायदा हमें नहीं होगा। हाँ, इसका कोई नुकसान भी इंजन पर नहीं होगा, लेकिन एज अ रिज़ल्ट हमें इसका कुछ फ़ायदा जो है वो हासिल नहीं होगा। इसका पेट्रोल एवरेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उल्टा इसका ये जो एक नुकसान है वो ये है कि रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले में हाई ऑक्टेन जो है ये थोड़ा महंगा होता है। इसका असर जो है वो हमारे बजट पर पड़ सकता है। तो ये तो थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसके साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हाजिर होंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।